दोस्तों देखिए, ये मैंने एंडस्पोर्ट कंपनी का C200 एयर कूलर लगाया था। एक RGB एयर कूलर था जो कि मैंने 13600 के जो मेरा प्रोसेसर है 13 जनरेशन का, उसके ऊपर मैंने इसे लगाया है। और मैंने इसमें एक RTX 4060 गीगाबाइट कंपनी का कार्ड लगाया हुआ है जो कि मेरे को एडिटिंग करने में हेल्प करेगा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि इस एयर कूलर से आपको क्या फ़ायदा होगा, आपका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, कितना कम होगा। ठीक है, तो ये देखिए कि मैंने अभी मेरे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर मैंने अभी कोई भी वर्क नहीं लगाया है। अभी 1% 5% ये कोई वर्क इसमें नहीं लग रहा है। मेरा जी जो है, ये जो GPU है मेरा, ये भी मेरा अभी कम परसेंटेज शो कर रहा है। तो अब देखते हैं, मैं जैसे ही इसमें वर्क लगाऊंगा तो इसका क्या फर्क पड़ता है इस पर, ये देखिएगा। अब देखिए कैसे, ये देखिए यहाँ पे टेम्परेचर CPU कोर का टेम्परेचर 65 डिग्री पहुँच गया, 78 डिग्री सेल्सियस, 78। फैन 86% है, हो गया, अभी गर्म हो गया दोस्तों CPU इसका ना। 13600 के प्रोसेसर है, ये अब 83 डिग्री सेल्सियस हो 84 हो गया। जैसे मैंने एडिटिंग की क्वालिटी इनहेंस करने के लिए एक वीडियो की लगाया है, तो जो टेम्परेचर है इसका रिज होते जा रहा है। देखिए 86 पहुँच गया, 88 हो गया, थोड़ी देर में 93 है इसका, ये 99 पहुँच जाता है ये तो कूलर लगाने के बाद भी, ये वाला है ना। तो इसका आप इसे कम कैसे कर सकते हैं इस टेम्परेचर को, मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। ये CPU फैन 100% हो गया। अब जो CPU का जो ये फैन चल रहा था, ये CPU का फैन देखिए, ये जो चल रहा है ये पूरा 100% पे चल रहा है, रेड है ना, फुल RPM पे चल रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है CPU फैन, यहाँ पे दिखा रहा है CPU फैन 100% पूरा वर्क कर रहा है। पर CPU कोर टेम्परेचर फिर भी 94 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया। इसका मतलब ये है कि अब आपको टेम्परेचर ठंडा करना पड़ेगा, आपका CPU जो है उसकी टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, अदरवाइज उसके कंपोनेंट खराब हो जाएंगे। तो अभी तो एकदम से नहीं होगा, आपने नया CPU लिया एकदम से तो नहीं होगा, लेकिन धीरे करके उसकी जो इनिशियल स्टेज जो होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उसको बचाने के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। मैं फिलहाल इसको स्टॉप कर देता हूँ। देखिए 95 डिग्री पहुँच गया था ना ये टेम्परेचर, ये ऐसे 99 पहुँच जाता है। अभी तो मैंने 96 हो गया, अभी 99 पहुँच जाएगा थोड़ी देर में, है ना। तो ये मैंने क्या करा है मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब देखिए एकदम से गिरा टेम्परेचर, जैसे मैंने अपने सॉफ्टवेयर बंद किया तुरंत ही टेम्परेचर गिर गया इसका। CPU फैन ने भी अपनी स्पीड कम कर दी है और CPU को टेम्परेचर जो है वो भी 50 डिग्री सेल्सियस 57 पे पहुंच गया है। धीरे धीरे करके और कम हो जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों अगर आपने CPU वाला एयर कूलर लिया है उसके बाद जो आपका टेम्परेचर है ये 60 डिग्री का अप्रॉक्सीमेट रहता है, और एक क्लिक में जैसे ही आप वीडियो क्वालिटी इनहेंस करने का कोई सॉफ्टवेयर चलाओगे तो 99 पहुंच जाएगा। अभी इतनी जल्दी नहीं जा रहा, आपको नहीं जा रहा, उसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसका कारण ये है कि मैंने क्या जुगाड़ किया है, ये एयर कूलर लगा रखा है ना, ये देख सकते हैं आप एयर कूलर। इसके अब मैं अगर आप इसके आगे ऐसे ऐसे करके हाथ लगाएंगे, ऐसे करके हाथ लगाएंगे तो यहाँ बहुत गर्म हवा फेंकता है, बहुत गर्म हवा फेंकता है, ठीक है ना। ये जो कूलर है इसकी हवा उधर को फेंक रहा है, और ये मैंने आउटसाइड वाला फैन लगाया है ये यहाँ की हवा बाहर फेंक रहा है, ठीक है ना। एक तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके आगे एक कूलर ज़रूर देना है, एक पंखा एक्स्ट्रा देना है आपको, ठीक है ना। अब मैंने इसके लिए क्या करा कि मेरा ये करने जब मैंने इसे लगाया है तो इसके बाद भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जाता था, 99 पहुँच जाता था। अभी तो आपको मैंने दिखाया है तो 94 95 जा रहा है, इसके ऊपर नहीं जा रहा। ये मैंने कैसे कम किया इस टेम्परेचर को, ठीक है ना। ये और जा भी रहा है, 95 भी जा रहा है, तो काफ़ी देर लिया, आपके सामने देखा हुआ 1-2 मिनट लिए उसमें जाने के लिए, वहाँ उसमें 95 तक जाने में से। अब देखिए इसका मैंने बंद कर दिया है तो CPU का जो टेम्परेचर है 44 डिग्री सेल्सियस है। ये मेरा पहले नॉर्मल 66 डिग्री या 60 डिग्री के करीब हो रहा था। इसका कारण क्या है कि ये जो अकेला कूलर है 13600 के प्रोसेसर या 600 की जो सीरीज़ होती है, 12600 14600 या के सीरीज़ जो होती है 14600 के, 13600 के, 13900 के, 14900 के, है ना, ये एडवांस CPU हैं, तो इनको कूलर से काम नहीं चलता इनका, ठीक है ना। आपने महंगा भी CPU ले लिया लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। मैंने जैसे काम चलाने की कोशिश करी, ठीक है ना, तो लेकिन उससे काम नहीं बना। अदरवाइज़ ये है कि मेरे में इतना महंगा सिस्टम लिया है, मेरे पास 1.5 लाख का ये सिस्टम है मेरा, इतना सा आपको दिखाई दे रहा होगा मदरबोर्ड और ये रैम वगैरह XMP 3.0, मैंने फ्यूरी की किंगस्टन की इसमें रैम लगाई है 32 GB की, और इतना सारा सिस्टम इसमें मैंने किया है। तो ये बहुत महंगा कॉस्टली सिस्टम है। तो मैंने इसका टेम्परेचर ठंडा करने के लिए क्या तरीका लगाया है, और मैंने जो उसको प्रैक्टिकल करके भी देखा है, उसका टेम्परेचर वास्तव में बहुत कम हुआ है जो आपको मैंने दिखाया। देखिए अभी 43 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, 43 पहले 60 आता था, नॉर्मल टेम्परेचर 60 आ रहा है, बिना काम करे 60 आता था, 42 आ रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि 18 डिग्री जो है टेम्परेचर कम हुआ है। 18 डिग्री टेम्परेचर कैसे कम किया है मैंने क्या किया है दोस्तों कि नॉर्मल जो आपके पास फ़ैन होते हैं, पुराने फ़ैन जो होते हैं, ये मेरे पास पड़े थे ये वाले फ़ैन, है ना दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये रहे 2 फ़ैन, है ना। ये जो 2 फ़ैन हैं दिख रहे हैं ना आपको, ये देखिए ये 2 फ़ैन जो दिख रहे हैं ना, ये मैंने इसके टॉप पे लगा दिए हैं, ठीक है ना। उनकी वायरिंग कर दी है इसमें मदरबोर्ड में, एक वहाँ पे सॉकेट होती है उसके अंदर दिया है, और एक मैंने उसके एक दूसरे फ़ैन की जो वायरिंग डाल दी है वो मैंने डाल दी सिस्टम फ़ैन में, ठीक है। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, तो ये मैंने ये कर दिया है। तो अब क्या होता है ना, इसकी ये जैसे हीट फेंकेगा ना, जैसे ये यहाँ से पंखा इसका हीट फेंकेगा, तो ये अकेला पंखा इसके लिए सफिशिएंट
इंटरेस्टेड नहीं था हीट फेंकने के लिए, है ना, क्योंकि इसलिए तो गर्म हो रहा है ये, तब तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, कोई हीट निकल नहीं पा रही है इसकी, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि अब ये टेम्परेचर यहाँ पे इसका कम हो जाएगा, जैसे कि ये हवा फेंक रहा है यहाँ पर अकेला पंखा काफ़ी नहीं है, तो मैंने क्या करा इसके ऊपर ये 2 पंखे और एक्स्ट्रा लगा दिए ये वाले, है ना। तो ये और लगाई मैंने इस हीट सिंक जो होती है ना अपनी, ये हीट सिंक है ना, देखो हीट सिंक के ऊपर लगाए हैं, ठीक है ना। एक तो हवा आगे जाएगी, एक हवा जैसे कि एक हवा जो यहाँ से आगे निकलेगी उसे तुरंत ऊपर खींच लेगा, और एक इसके अंदर जो बन रही होगी हवा, जो गर्म होगी हीट, है ना, वो उस हीट को भी ये खींच लेगा। इसकी वजह से टेम्परेचर मेरा 18 डिग्री कम हो गया है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐसे लगाए मैंने ये फ़ैन, ठीक है ना। आप जब भी इनको लगाओ तो ध्यान रखना कि हवा ऊपर की तरफ आए, ना कि अंदर की तरफ जाए। ये अभी कोई इसमें गर्म हवा नहीं आ रही है इसके अंदर, है ना, ऐसे करके। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये जो फ़ैन लगाने हैं आपको इस ऊपर लगाने हैं, ये जो फ़ैन, ठीक है ना, इसके हीट सिंक के ऊपर रखना है फ़ैन। अगर आपका 120 mm वाला है तो ऊपर लगा दो, मतलब आधा पोर्शन इसके आगे इस साइड पे रखो, हवा जिस तरफ से निकल रही है, और आधा उसके ऊपर रखो, ताकि हवा बनते ही तुरंत बाहर को निकले, उसको गर्म होने का मौका ही ना मिले, ठीक है ना। तो और उसके बाद भी मैंने क्या करा, मैंने ग्राफिक कार्ड भी लगा रखा है, तो ये भी जो है इसका टेम्परेचर भी काफ़ी पहुँच जाता है। एक्चुअली इसका टेम्परेचर काफ़ी नहीं पहुँचता, क्यों नहीं पहुँचता, क्योंकि ये जो मैंने जो लिया था ये 3 फ़ैन वाला पंखा मैंने ग्राफिक कार्ड लिया था, जैसे कि आप भी देखो, अभी ये तीनों जो इसके फ़ैन हैं, ये है 1 फ़ैन, 2 फ़ैन और 3 फ़ैन, है ना। ये आर्टिस्ट 4060 में 3 फ़ैन लगे हुए हैं और तीनों भी बंद पड़े हैं, ठीक है, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर मैं आपको दिखाता हूँ, इसका टेम्परेचर कितना आ रहा है अभी, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका अभी नॉर्मल टेम्परेचर आ रहा है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। ये 40 नहीं आता था पहले, ये के अप्रोक्सीमेट रहता था 49 50 रहता था ये, तो ये भी कम हो गया है। मैंने जब ये जो जुगाड़ किया है, मैंने फैन लगाए हैं, पर इसको एक और मैंने इसके जुगाड़ किया है, जिसकी वजह से 40 डिग्री सेल्सियस आ गया है। लेकिन मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि ये कैसे कितना टेम्परेचर आता था, ठीक है ना। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। अब आप देखिएगा टेम्परेचर कैसे दौड़ता है ये। अभी वो फैंस बंद पड़े, 41 डिग्री हो गए, 24 डिग्री, जैसे जैसे मैंने काम लेना शुरू, 99 डिग्री सेल्सियस, 90% 100% ये वर्क कर रहा है, और 56 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुँच गया, ठीक है ना। और इसके जो फैंस हैं देखिए, अभी इसके फैंस भी चलना स्टार्ट हो गए, क्यों, क्योंकि गर्म हो गया। जैसे ही आपके इसका टेम्परेचर 51 52 डिग्री जाएगा, तो इसके टेम्परेचर के फ़ैन जो है, ये तीनों फ़ैन चालू हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी चालू हो जाएंगे। ये क्या करते हैं, ये फ़ैन हवा नीचे को फेंकते हैं। अब ये हवा यहीं घूमती रहती थी, इसकी वजह से टेम्परेचर गर्म होता है इसका, है ना। ये क्योंकि ये जो फ़ैन है, इसके ऊपर तो देखो, यहाँ पे तो कुछ जगह है नहीं पानी हवा निकलने की, ये वाली जगह है, पर यहाँ से ये हवा खींचता है, ना कि ऊपर फेंकता है। ये जैसे हवा इधर को फेंकता है ना, ये हवा इधर को फेंकता था CPU, पर इसमें जो फैंस लग रहे हैं ये हवा नीचे फेंकते हैं। जब मैं हाथ लगा रहा हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि यहाँ हवा नीचे आ रही है, पर इसकी हवा यहीं घूमती रहेगी। अगर आपने जैसे ये लीड बंद करी तो ये हवा यहीं घूमती रहेगी, तो इसको हवा को बाहर निकालना पड़ेगा, ताकि टेम्परेचर आपका नॉर्मल रहे। तो मैंने इसके लिए एक फ़ैन यहाँ लगा दिया है, छोटा सा फ़ैन, है ना। इसकी जो वायर है, मैंने इसमें जोड़ दी, इसकी वायर मैंने इसके अंदर, है ना। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ऐसे आपका टेम्परेचर, अब ये हवा जैसी तीनों फैनों की हवा यहाँ आएगी, और वैसे ये हवा यहाँ से बाहर फेंक देगा, इसको अंदर गर्म होने का मौका ही नहीं मिलेगा बिल्कुल। तो आप यही कर सकते हैं। सबसे अच्छा और सबसे बेहतर ऑप्शन आपके पास है कि अगर आप 5-6 हज़ार रुपये नहीं फूकना चाहते, 5-6 हज़ार रुपये, तो आपको यही करना पड़ेगा। लिक्विड कूलर अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये जो 13600 के सीरीज़ जो आती है ना, ये हैवी प्रोसेसर्स हैं, ये लिक्विड कूलर इन्हीं के लिए बनाया है, इन्हीं के लिए, इनसे टेम्परेचर कम होता है। लेकिन अगर आपके पास लिक्विड कूलर 5-6 हज़ार रुपये नहीं है, तो आप एक काम करिए, ये वाले जो फैंस होते हैं ना छोटे, ये दुकान से ले लीजिए, आपको 40-50 रुपये के मिल जाएंगे। नहीं तो अगर 150-200 रुपये के तो RGB मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। ऐसे फ़ैन ले लीजिए, ऐसे फ़ैन लगा लीजिए, उससे आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। मैंने आपको बहुत जल्दी बहुत शॉर्ट आउट में समझाया है, शॉर्टकट में, और आपको अच्छे से समझ में आए। और आप बताइएगा आपको वीडियो कैसे, और अगर आपको समझ में आई है, आपका टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मेरा तो हुआ है भाई, मेरा तो 18 डिग्री टेम्परेचर मैंने कम करा अपने कंप्यूटर का, क्योंकि मैं तो काम करता हूँ वाला, ठीक है ना। अब देखिए, पहले ये टेम्परेचर जो था ना, ये वाला जो टेम्परेचर 100 डिग्री है, 67 डिग्री पहुंच गया है ना। ऊपर का देखो 54 डिग्री सेल्सियस 54% वर्क कर रहा है। पहले मेरा CPU जो है, जब मैं इसको वीडियो एडिटिंग का काम करता था इसमें, तो ये 100 डिग्री पहुंच जाता था। तो 100 डिग्री ठीक है, 100% तो ठीक है, 100% वर्क कर रहा है, ठीक है, पर टेम्परेचर नहीं पहुँचना चाहिए इसका, ठीक है ना। अब टेम्परेचर यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, तो यहाँ 97 डिग्री पहुँच गया, लेकिन 99 नहीं जा रहा। अगर आपने ये जुगाड़ नहीं किया ना, ये वाला जो मैंने बताया आपको, ये 2 पंखे नहीं लगाए गए, तो 99 डिग्री रहेगा आपका टेम्परेचर, कम होगा ही नहीं बिल्कुल, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये सब सिस्टम है, तो आप इसको देख लीजिए। आपका कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा मुझसे, मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगा। और आपको कोई सिस्टम बनवाना है, कोई वीडियो बनानी है, या कुछ भी आपको भी क्वेरी हो, आप जरूर पूछिएगा मुझसे, मैं आपका हर चीज़ को सॉर्ट आउट कर दूँगा। एक्चुअली मेरे को
काफ़ी एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने यूट्यूब चैनल अभी बनाया है, ठीक है ना। तो मेरे को हार्डवेयर की बहुत अच्छी नॉलेज है कि कैसे क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो चलिए गाइस, तो मिलते हैं बाद में। ओके बाय।